नमस्ते भारत, मैं हूँ विजय खौसे और आज हमारे साथ विशेष मेहमान है और ख़ास बात में आपका स्वागत है। हम चर्चा करेंगे संसद में बिल लाया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उस बिल का नाम है। उसी के तहत हम आज बात करेंगे। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी की महिला नेता है, उनसे हम बात करेंगे। ताई क्या बताएंगे जो संसद में जो अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत बिल लाया गया है, क्या वाकई इस बिल में क्या है? सबसे पहले सबको जय भीम। जैसे कि बीजेपी सरकार और मोदी सरकार हमेशा सिर्फ एक ही आलाप लाते हैं कि हम महिला सशक्तिकरण के लिए ये करेंगे, महिला शक्ति के लिए ये करेंगे, नारी शक्ति के लिए ये करेंगे। मैं आज ये पूछना चाहती हूँ उनसे कि इन्होंने जो नारी शक्ति वंदन जो बिल लाए हैं, तो क्या सच में 33% जो इन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षण दिया है, नारी शक्ति को सशक्तिकरण करने के लिए जो ये 33% का जो इन्होंने अधिनियम लाया है, ये सच में ये करने से भारत की जो नारी है वो सच में सक्षम हो जाएंगी? 33% तो महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में तो आरक्षण मिलेगा ना, क्या इस बिल का आप अभिनंदन नहीं करेंगी? सर, अभिनंदन तो नारी के हक के लिए जो भी चीज़ किए सरकार ने किया है, हम उनका बिल्कुल उनके साथ में है और हम ये खुशी भी जाहिर करते हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए सोचा है। लेकिन आप एक बात बताइए, ये बिल आने तक 10 से 15 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे। पहले दिल्ली सरकार ने ये बिल पास किया था। दिल्ली सरकार ने जब ये बिल पास किया था तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिल्ली में तो केंद्र की ही सरकार है और जो केंद्र है उसमें हमारे आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, और आम आदमी पार्टी को केजरीवाल साहब को कितनी तकलीफ दे रहे हैं केंद्र सरकार, ये तो हम सभी को पता है। गणेश उत्सव आया, देश में खुशियाँ लाया। डॉली मोबाइल शॉप की ओर से गणेश उत्सव की सभी को शुभकामनाएं। कोई भी मोबाइल खरीदने पर स्मार्ट वॉच व ईयरबड्स फ्री। आप ऑनलाइन मोबाइल खरीदी करते हैं उससे भी कम दाम में, तो आइए डॉली मोबाइल शॉप में। तो हम यही चाहते हैं कि जिस तरह महिलाओं के लिए 33% राजकारण में आरक्षण किया है, उसी तरह भारत की सारी महिलाओं को हर एक क्षेत्र में ये लोग आरक्षित करें। प्रधानमंत्री के लिए भी आरक्षण चाहिए, मुख्यमंत्री के भी लिए इस आरक्षण चाहिए महिलाओं का। देखिए सर, महिलाएं जो है वो भले राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, महिला होती है और समस्त महिलाओं की एक ही इज्जत होती है, एक ही आबरू होती है, इसलिए सभी को आरक्षण चाहिए। नहीं, निश्चित रूप से अभी जो बिल लाया गया है और बिल के ऊपर में और भी बहुत सारा काम होगा। ये बिल कोई अभी इस साल तो लागू नहीं होगा क्योंकि 2024 का चुनाव है। क्या लगता है आपको 2024 के चुनाव में ये सारा बिल लागू हो जाएगा? सर देखिए, जिस तरीके से हमारे दुबे जी आज सांसद में कह रहे थे बीजेपी सरकार के कि ये एक्ट है संविधान में 82 का, वो हमें बता रहे थे, बार बार उसको वो दोहरा रहे थे कि पहले अभी जनगणना होंगी, फिर उसके बाद ये नियम है, फिर उसके बाद ये नियम है। तो ये नियम कायदे होते होते ही इनको 4-5 साल लग जाएगा। अभी आप एक बात बताइए, मोदी सरकार ने जो भी आज तक नारी के लिए, नारी शक्ति के लिए किया है या जनता के लिए किया है, वो सारे जुमले थे। और ये भी उन्होंने बहुत बड़ा एक नारी शक्ति वंदन करके बहुत बड़ा जुमला दिया है। बस ये जो मणिपुर का जो हादसा हुआ है, वो मणिपुर के हादसे पर सारे समस्त महिलाओं को जो तकलीफ हुई है, बस उसी को वो थोड़ा सा उन्होंने मरहम लगाने की कोशिश की है कि देखो हम राजकारण में आपको हम 33% आरक्षण दे रहे हैं। अरे बट आरक्षण आप दे रहे हैं, राजकारण में दे रहे हैं, लेकिन जो महिलाएं राजकारण में है या जो सक्षम है उनकी बात ठीक है, लेकिन जो और भी महिला 50% आबादी है महिलाओं की जनता में, वो महिलाओं का क्या होगा? SC ST समाज की महिलाओं का क्या होगा? दलित समाज के महिलाओं का क्या होगा? OBC समाज की महिला, हर एक महिला की आबरू इम्पोर्टेंट है सर। और ये जो सबसे पहले नारी सुरक्षा का अधिनियम लेके आई है और नारी को कैसा सुरक्षा रखा जाए और नारी के साथ यदि कोई अपराध होता है। लोकसभा और विधानसभा में जब उनको 33% आरक्षण मिलेगा, उस हिसाब से महिलाएं वहाँ पे जाएंगी, तो वहाँ पे तो कानून बनाएंगे ना महिलाएं। जी सर, है ना? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि अभी जब मणिपुर के इसमें आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, उसमें भी हमने कहा था, यही संविधान चौक पर ही आंदोलन किया था हमने। आज 11 महिलाएं मोदी कैबिनेट में हैं, तो उन्होंने क्या कर लिया, क्या आवाज़ उठा लिया हमारे मणिपुर की महिलाओं के लिए, या जो भी भारत में महिलाओं पे अत्याचार होता है? बताइए, स्मृति ईरानी जी आते हैं,
सीतारमन जी आते हैं, कौन आता है आप बताइए? कोई भी एक बीजेपी सांसद, बीजेपी क्या लगता है कि ये सारी जो सांसद लोग महिला या हो या पुरुष सांसद है, ये कि सब मोदी जी के दबाव में बात नहीं करते? सर मोदी जी के दबाव में है कि नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन इनको गद्दी का लोभ है और ये अपने गद्दी को बचाने के ही चक्कर में ये मोदी जी के सामने हिटलरशाही शुरू है। मोदी जी के सामने तो वैसे भी कोई बोल नहीं पाता है, चाहे महिला हो या पुरुष वर्ग हो, उनके नेतागण उनके सामने बोल नहीं पाते, ये सभी भारतवासियों को पता है। लेकिन महिलाओं के लिए बिल्कुल आवाज़ उठाना चाहिए, चाहे वो कैबिनेट में हो या ना हो, या नेता हो या ना हो, एक महिला की आत्मा के लिए उन्होंने जरूर आवाज़ उठाना चाहिए और आगे आना चाहिए। निश्चित रूप से ये जो अभी 5 दिन का विशेष अधिवेशन बुलाया गया है और विशेष अधिवेशन में खास करके महिलाओं का बिल लाया गया है और वो भी नए संसद में लाया गया है, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। आपको क्या लगता है, जैसा ही नई संसद में महिलाओं का पहला बिल लाया है, उसी तरीके से जो 2024 में आने वाला चुनाव है वहीं पर महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए? सर देखिए, महिला को आरक्षण तो पहले भी मिलना ही चाहिए था, अभी भी मिलना चाहिए और आगे जो आप 2024 में बोल रहे हैं बिल्कुल मिलना चाहिए। बट आप मुझे एक बात बताइए, महिला को आरक्षण तो दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम सराहना करते हैं वो बिल की, लेकिन एक बात बताइए, जब अभी नया संसद में आप आए हैं तो महिलाओं को सिर्फ पॉलिटिक्स में आपको लाना है। जैसे इन्होंने बोला था बेटियाँ पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आप बताइए कहाँ तक इन्होंने बेटियों को बचाया, कहाँ इन्होंने महिलाओं की आबरूओं को बचाया? तो ये जो जुमलेबाजी है ये बिल्कुल आप ना करें। लॉलीपॉप देने की मोदी सरकार को आदत है और वो उन्होंने दिया है। क्या आपको ये लगता है कि 2024 का चुनाव देख के ही महिलाओं का बिल पेश किया ये लॉलीपॉप? सर देखिए, मोदी सरकार ने एक बात तो बिल्कुल समझ ली है कि 2024 में महिलाओं के कारण ही मोदी सरकार का पतन होने वाला है, बीजेपी सरकार का पतन होने वाला है। बोल रही है आप, मोदी ने तो बहुत अच्छा काम किया है ना देश के अंदर में, आप फिर पतन की बात कैसी कर रहे हैं? सर मोदी सरकार जो है वो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन देश के 4-5 ही जो गिने चुने रईस लोग हैं, जिनका नाम है, जिनका विदेश में ख्याति है, जो उनको उनसे कॉर्पोरेट लेवल में जो उनको फ़ायदा पहुंचाते हैं, जो उनको फंडिंग देते हैं, उन्हीं के लिए उन्होंने अच्छा कार्य किया है। मुझे नहीं लगता कि बाकी जनताओं के लिए उन्होंने अच्छा कार्य किया है। अयोध्या का राम मंदिर का भी निर्माण किया है, बहुत अच्छी बात है, किसी की उनमें आस्था है तो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन मंदिर जाने से हम आज बाबा साहब के सामने ही है, जिस संविधान को ये संसद में बार बार कहते हैं, अगर आप हमारे भारत के बच्चों को संविधान नहीं पढ़ाएंगे, संविधान के बारे में नहीं बताएंगे, उनको शिक्षा नहीं देंगे, उनको सिर्फ राम मंदिर या जो भी है आप और भी कोई भी मंदिर या कोई भी ये इस चीज़ में बताएंगे, ये धर्म की आस्था है। लेकिन धर्म और जाति को अलग रखना चाहिए। राजकारण जो है ये पढ़ाई लिखाई और बुद्धिमत्ता से चलता है और जो हमारे संस्कार है ये धर्म से चलता है। तो मंदिर और मस्जिद और पढ़ाई और संविधान ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। मोदी सरकार के पास में मुद्दे नहीं होते हैं, इसलिए वो राम मंदिर उठा के लेके आते हैं, धर्म जाति उठा के लेके आते हैं। अभी ओबीसी आरक्षण यहाँ पे चल रहा है, अभी इन्होंने नारी शक्ति जो बिल लाया है, इसमें भी महिलाएं अभी क्या करेंगे, हमको इतना आरक्षण चाहिए, ओबीसी महिला को इतना आरक्षण चाहिए, एसटी समाज की महिला को ये आरक्षण चाहिए, मुस्लिम कम्युनिटी को ये आरक्षण चाहिए। यानी अभी महिला शक्ति जो एक साथ दिखती थी भारत में, अभी इनको भी ये विघटन करने पे लगे हुए हैं। ये इनके इस प्रस्ताव से समझ में आ गया है, लेकिन मैं हाथ जोड़ से यही विनती करती हूँ हमारे भारत की महिलाओं से कि प्लीज़ इनके जुल्मों में इनके लॉलीपॉप में मत जाइए, इनके फुसलावे में मत आइए और महिला शक्ति जो है भारत में उसमें महिला शक्ति में बनाए रखें और ये आरक्षण और इन सब के चक्कर में ना पड़े। एक साथ रहिए, एकजुट रहिए तो सारी चीज़ें अच्छी होंगी। निश्चित रूप से देश की सारी महिलाओं ने एक साथ रहने का आह्वान जो है पापड़कर मैडम ने किया है, जो पोपटकर मैडम ने की है, वो जो कि आम आदमी पार्टी से बिलोंग करती है। 33% जो अभी बिल लाया गया है, ये जो बिल है ये कुछ आने वाला जो 2024 का चुनाव है, इस चुनाव में महिलाओं को कुछ इसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इस बिल के ऊपर में सरकार का काम होगा, उसमें परिसीमन भी किया जाएगा, वो उसका जो ओबीसी सर्वे वगैरह भी किया जाएगा। सारी तमाम बातें करने के बाद जो है आखिर में ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद में ये बिल पारित किया जाएगा। लेकिन 2024 में महिलाओं का इस बिल को कोई फ़ायदा नहीं होगा, यही बात आज जो है पोपटकर मैडम ने कही है। तो आप देखते रहिए WH न्यूज़ IBM TV 9, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।